अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इन पेज की नेक्स्ट क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमारे जो कुछ मज़ीद टूल्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर तफसील देखें तो आज हमारे पास जो टूल्स बचते हैं उनकी तादाद है 8, यानी 8 टूल्स हमारे पास बचते हैं जिनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे और हमारी जो टूल्स की क्लास है वो आज इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे जो नेक्स्ट टूल है उनमें पहला जो टूल है ये आप देख रहे हैं, ये है पिक्चर बॉक्स टूल। तो पिक्चर बॉक्स टूल्स पे कैसे काम करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, तो आज हम इसको देखेंगे। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। ये है पिक्चर बॉक्स टूल, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर में आने के बाद डबल क्लिक कर दें, ठीक है। या आप यूँ कर्सर को आप खींचें और इसके बीच में डबल क्लिक करें। पिक्चर बॉक्स का मतलब आप कोई भी पिक्चर वहाँ से अपने कंप्यूटर से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन है, अगर इस पर आप चेक लगा दें तो आपको प्रीव्यू नज़र आएगी जो पिक्चर आप यहाँ से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं अपने कंप्यूटर से एक पिक्चर को यहाँ से लाता हूँ, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। पिक्चर को कोई भी पिक्चर जो है वो हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और ये मैं आया और यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर के फोल्डर पे आता है और यहाँ से मैं अपनी एक पिक्चर ले लेता हूँ। ये प्रीव्यू ये आप देख रहे हैं। अगर ये अनचेक होगा तो आपको प्रीव्यू नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप उसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर दें और यहाँ से आप इसको ओपन कर दें तो ये आपकी पिक्चर इंपोर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये है पिक्चर बॉक्स टूल। अब उसके बाद ये आपका जो हैंड टूल है। अब यहाँ इसका दूसरा काम ये है कि आप अपनी पिक्चर को लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी मूव करना चाहें तो आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पिक्चर को, बॉक्स को नहीं, इससे पिक्चर आपकी मूव होगी। हैंड टूल का एक ये काम भी है। तो पिक्चर बॉक्स टूल, यहाँ पे हमने एक पिक्चर इंपोर्ट की। अब अगर हम यहाँ से इस पिक्चर को उठा के कहीं और लेके जाएं, इसकी सेटिंग करनी हो तो हम पहले एरो टूल से, ये जो टूल है हम सिलेक्शन टूल, इससे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। हम इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ पे फिट कर देते हैं। अब हमारी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। अगर हम इसको मज़ीद छोटा करना चाहें तो हम इसके कॉर्नर से पकड़ के यहाँ से ये देखें, ये ठीक है, हमने पिक्चर को छोटा कर दिया। ये अगर इसको बड़ा करना चाहें तो आप इसके कॉर्नर से पकड़ के ये इसके हैंडल्स बने हुए आप इनको खींच सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर के बॉर्डर को चेंज करना चाहें, कोई बॉर्डर लगाना चाहें तो आप यहाँ से इसका बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नन है, अभी कोई बॉर्डर नहीं, और यहाँ से कोई बॉर्डर पिक्चर को देना चाहें तो यहाँ से अपना कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैं डॉटेड एक बॉर्डर है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी जो थिकनेस है यहाँ से हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 5 और एंटर करते हैं। ये देखें 5 pt इसका बॉर्डर है। अगर बॉर्डर के कलर को चेंज करना हो तो हम यहाँ से बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये था पिक्चर बॉक्स टूल, ठीक है। कि अगर हम एक स्क्वायर शेप में कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी हो अपने इन पेज के डॉक्यूमेंट्स में तो हम पिक्चर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा से हम पेज के अंदर आ जाते हैं और नेक्स्ट जो टूल है उसके साथ ये एक सर्कल नुमा शेप है कि अगर आपने कोई पिक्चर सर्कल में इंपोर्ट करनी हो, सर्कल शेप में, तो उसके लिए ये टूल है। उसका भी सेम प्रोसेस है जैसे ये टूल है। ये आपने यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डबल क्लिक करें, अपनी कोई पिक्चर उठा के इस पे इंपोर्ट कर दें तो ये आपकी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। और अगर आप पिक्चर को इधर उधर घुमाना चाहें तो हैंड टूल से आप पिक्चर को
इधर उधर कर सकते हैं। अगर सर्कल का साइज़ आपने छोटा करना हो तो सेम वही तरीका है। सिलेक्शन टूल को लेने के बाद इसको सिलेक्ट करें पिक्चर को, और पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप कॉर्नर से पकड़ के आप इसको कहीं भी रखना चाहें, कैसे भी रखना चाहें रख सकते हैं। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपका है पिक्चर बॉक्स टूल। और उसमें दूसरा टूल जो है वो जो आप एक सर्कल के अंदर पिक्चर इंपोर्ट करते हैं वो उसका तरीक़ेकार, और उसका बॉर्डर भी सेम। यहाँ से अगर हम चेंज करना चाहें, यहाँ से हम ये बॉर्डर रख लेते हैं, और बॉर्डर का यहाँ पे हम साइज़ अगेन जो है वो 5 pt कर देते हैं। सही है। अब ये देखें कि हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब ये कि हमारी पिक्चर जो है एक साइड पे नज़र आ रही है। तो अगर हम इस पिक्चर को इस सर्कल के अकॉर्डिंग हम सेट करना चाहें तो हमें हैंड टूल की मदद चाहिए होगी। हैंड टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी पिक्चर को थोड़ा सा ये इस तरफ मूव कर देते हैं, सेंटर की तरफ। ये देखें, तो अब हमारी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। ठीक है, तो ये पिक्चर बॉक्स टूल में दूसरा टूल हमारा था सर्कल पिक्चर बॉक्स टूल। नेक्स्ट, ये भी एक स्क्वायर ही है। ठीक है, और राउंडेड स्क्वायर में अगर आप पिक्चर इंपोर्ट करना चाहें तो ये सेम है। इसी तरह हम ये डबल क्लिक करेंगे, अपनी अब नेक्स्ट दूसरी पिक्चर में ले आता हूँ। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, और पिक्चर को यहाँ पे रखने के बाद हम इसके बॉक्स के साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसमें बॉर्डर अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। कोई भी बॉर्डर हम यहाँ से दे सकते हैं, सेम तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से हम इसके जो है वो पॉइंट को बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं, हम इसको येलो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी पिक्चर्स को इन पेज के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने ये नेक्स्ट 3 टूल देखे हैं। एक स्क्वायर शेप में है, एक सर्कल में है, और एक राउंडेड स्क्वायर में है। और हम इसको अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 टूल्स हैं वो भी सेम हैं, लेकिन वो पिक्चर के लिए नहीं है, वो किसी शेप के लिए है। जैसे स्क्वायर शेप है, हमने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, इसी तरह हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लिया, ये सर्कल है। इसी तरह एक राउंडेड सर्कल है, हम इसको ड्रा कर लेते हैं। तीनों सेम है, लेकिन ये पिक्चर के लिए नहीं। इसमें अगर हम कोई कलर देना चाहें, तो कोई अपने इफ़ेक्ट देना चाहें तो वो दे सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सिलेक्ट है, हम इसके बॉर्डर को यहाँ से चेंज कर देते हैं, बॉर्डर के साइज़ को यहाँ से हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और हम इसके जो बीच का कलर है उसमें अगर हम उसको फिल करना चाहें तो यहाँ से हम इसके जो अंदर का कलर है उसको हम फिल कर सकते हैं। ये ठीक है, सेम इसी तरह सर्कल पे आते हैं, और ये सर्कल है तो इसको हमने सेलेक्ट किया, इसके बॉर्डर को हमने चेंज किया, और उसके साइज़ को हमने ज़्यादा किया। ये देखें, ये सारी बहुत आसान चीज़ें हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। हम इसके कलर को यहाँ से ग्रे कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने इस स्क्वायर को सिलेक्ट किया, इसके बॉर्डर को हमने चेंज किया, यहाँ से हम कोई और बॉर्डर दे देते हैं इस तरह का। हम उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसके फिल कलर में कोई और सा कलर ऐड कर देते हैं, जैसे रेड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टूल था, ये स्क्वायर और सर्कल, उसके बाद राउंडेड स्क्वायर। नेक्स्ट है लाइन टूल। ठीक है, ये लाइन टूल हम कोई भी लाइन खींच सकते हैं किसी तरफ भी। जैसे हम यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरह खींच सकते हैं। ठीक है, लाइन के साइज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम इसके लाइन को यहाँ से बढ़ा देते हैं, हम इसको कर देते हैं 6। ये देखिए, लाइन का साइज़ बढ़ चुका है, और हम इसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड किया। ठीक है, और इसी तरह हमने इस लाइन को अगर हमने वर्टिकली ऐसे इसको लगाना हो तो हम इसको कहीं से भी खींच के नहीं चले, सीधी लाइन नीचे की तरफ लग जाएगी। इसी तरह हम इस लाइन के यहाँ से इसको पकड़ के इसके साइज़ को यहाँ से पहले इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, 5 pt इसका साइज़ किया, कलर इसका ब्लैक ही रहने देते हैं, और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये हमने लाइन को सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से पकड़ के आप कहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, तो ये लाइन टूल। और इसके बाद एक नेक्स्ट
ये शेप है, इस तरह के अगर आप शेप बनाना चाहें तो आप इस तरह की भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये शेप है। ठीक है, हम इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सारी वही चीज़ें इस पर भी इम्प्लीमेंट होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये नेक्स्ट हमारी क्लास समझ आ गई होगी कि अगर हमने इन पेज के अंदर कोई अपनी पिक्चर इंपोर्ट करनी हो, पेज के अंदर कोई पिक्चर सेट करनी हो, तो उसका तरीकाकार क्या है। तो आप इस क्लास की प्रैक्टिस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।